प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हर कोई सीखना चाहता है। बट आप बिना सीखे हुए एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते। तो आज की इस टॉपिक्स में हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है। दूसरा हम समझेंगे कि प्राइस एक्शन को मास्टर या फिर सीखने के लिए किन किन चीजों को सीखना जरूरी है। एंड तीसरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रूल्स को समझेंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं प्राइस का मतलब मूल्य या भाव होता है। एंड एक्शन का मतलब मोमेंट होता है, यानी प्राइस की मोमेंट को ही प्राइस एक्शन कहते हैं। इसीलिए प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो हमेशा प्राइस एक्शन को ही फॉलो करते हैं, न कि इंडिकेटर का। प्राइस एक्शन के पीछे एक फंडामेंटल रूल्स है कि प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए प्राइस एक्शन ट्रेडर अपने चार्ट्स पर कोई इंडिकेटर नहीं लगाते हैं। अगर आप बिगिनर्स हो तो मान लीजिए कि आपको कार चलाना नहीं आता, तो आप क्या कीजिएगा? किसी अन्य ड्राइवर से हेल्प लेकर सीखते हो। एंड जब आप ड्राइव करना सीख जाते हो तो जो आपको सिखाया उसको बोलते हो, मैं ड्राइव करना सीख गया, मैं अब खुद चलाऊंगा। इसीलिए जब तक आप प्राइस एक्शन सीख नहीं लेते तब तक आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब आप प्राइस एक्शन को सीख जाते हो तो इंडिकेटर को छोड़ देना ही बेहतर है। प्राइस एक्शन के बारे में एक कहावत है, भाव भगवान छे, यानी प्राइस इज सुप्रीम। इसीलिए प्राइस पर ज्यादा फोकस करना है, न कि इंडिकेटर पर। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का मतलब मार्केट में क्या हो रहा है यह रीड करना, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए सही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का अपना सकें। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एक टेक्निक है जिसमें एक ट्रेडर एक मार्केट को रीड करता है और अन्य इंडिकेटर पर निर्भर रहने के बजाय वो प्राइस मूवमेंट के आधार पर पर्सनल ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। प्राइस एक्शन बस यह है कि कीमत कैसे बदलती है, यानी जिसमें हाई लिक्विडिटी एंड प्राइस वॉलेटिलिटी वाले मार्केट में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक ट्रेडर को क्या चाहिए? हाई लिक्विडिटी एंड प्राइस वॉलेटिलिटी ही तो चाहिए, जिससे वह फ्रीडम होकर प्राइस की इस टेक्निक पर प्रॉफिट होगा या फिर एसएल लेकर निकल जाएगा। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि गाड़ी सीखने से पहले हमें गियर को अच्छी तरह से समझना पड़ता है। ठीक उसी तरह प्राइस एक्शन को समझने के लिए जो चार्ट्स पर लकीर जैसे कैंडल बन रहा है, इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना पड़ेगा। अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न तीन तरह से फॉर्म होता है, यानी तीन प्रकार का होता है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, टू कैंडलस्टिक पैटर्न, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम समझेंगे कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में कौन कौन सी कैंडल आता है। बुलिश मारू बाजू, बेरिश मारू बाजू, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, डॉजी। डॉजी भी 5 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड डॉजी, लॉन्ग लेग डॉजी, ड्रैगन फ्लाई डॉजी, ग्रेवस्टोन डॉजी एंड फुल प्राइस डॉजी। तो ये रहा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये कैंडल सिंगल में फॉर्म होता है। ये अकेला कैंडल ही मार्केट को अप या डाउन की मूवमेंट कराते रहता है। अब हम टू कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे, जिसमें आता है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी, बेयरिश हरामी, पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर। बेसिकली ये दो कैंडल के साथ फॉर्म होता है तो एक पैटर्न बनता है जिससे मार्केट में मोमेंटम आता है। अब थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न पर आते हैं। इसमें आपको सीखना पड़ेगा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, थ्री वाइट सोल्जर्स, थ्री ब्लैक क्राउच। इसमें तीन कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्म होता है, यानी कि तीन कैंडल एक साथ बनता है। मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस ही ऐसा है जो आपको कैंडल के फॉर्म में इंडिकेट करता है। इसी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझना है। अब हम दूसरे टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर आते हैं। किसी एक ही रेंज में आकर मार्केट दो बार टच कर देता है तो उसे हम सपोर्ट्स मान लेते हैं। ये गोल्ड की चार्ट्स है जो 4 घंटे की टाइम फ्रेम में खुला है। पहली बार इस पॉइंट्स पर टच किया, देन दूसरी बार इस जगह पर सपोर्ट लिया, उसी पॉइंट्स पर तीसरी बार सपोर्ट लिया एंड यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाया एंड आप एंट्री का प्लान कर सकते थे। इसी तरह से आपको रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा जो आप एक चार्ट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। इसी का दूसरा नाम सप्लाई एंड डिमांड बोल देते हैं, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। देन अब ध्यान देना है ट्रेंड लाइन को
कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। मिनिमम 2 पॉइंट को टच करना है, आगे ऑटोमेटिक टच हो जाएगा। आपने अब ट्रेंड लाइन सीख ली है, अब आपको ध्यान देना है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे काम करता है, या फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट या फिर फॉल्स ब्रेकडाउन कैसे काम करता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन सभी प्राइस एक्शन का वीडियो इस चैनल पर आता रहेगा। अब आपको ध्यान देना है ट्रेंड पर कि वो चार्ट्स पर या मार्केट में ट्रेंड कैसे काम करता है, या फिर वो डाउन ट्रेंड में है या फिर वो अप ट्रेंड में चार्ट्स जा रहा है। एक कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड्स, यानी ट्रेंड के साइड में ही चलना अच्छा है। अगर आप तैरना चाहते हैं तो नदी के धारा के अगेंस्ट में नहीं तैर सकते, वो आपको अपने साइड में बहाकर ले जाएगा। ठीक उसी तरह ये मार्केट भी काम करता है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड लेनी है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेनी है। तो दोस्तों, प्राइस एक्शन को सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। इतना कुछ मैंने बताया, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप इन्हें एक एक टॉपिक को बारी बारी से समझिएगा, और जब आप समझ लीजिएगा तो चार्ट्स पर इन सभी चीजों को आसानी से देख पाएंगे। अभी हम जो भी प्राइस एक्शन के बारे में जाना उसे हम रिपीट कर लेते हैं। पहला मैंने बोला था कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा सप्लाई एंड डिमांड, इसी को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तीसरा ट्रेंड लाइन, उसके बाद है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, ये फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन कैसे काम करता है ये मैंने समझा था। उसके बाद है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।